14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जिसमें लोग सोए तो गुलाम देश में मगर उठे आज़ाद देश में, यानी कि आज़ादी की रात। आखिर क्या हुआ था उस रात जिसने भारत के नक्शे को ही बदल दिया। 14 अगस्त 1947। दोस्तों, सुना है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज से 75 साल पहले चारों तरफ हुंकार और गर्जन। उसी रात बिजली की गर्जन के साथ भारी बारिश। एक तरफ लोगों में आशा और उत्साह, दूसरी तरफ अखंड भारत का बंटवारा होने चला था। यह सब नज़ारों का गवाही था रायसीना हिल्स, क्योंकि वहीं पर लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे थे। कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। दिल्ली की सड़कों में भारी बारिश और गर्जन के साथ लगभग 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। कुछ लोग उदास होकर बैठे थे तो कुछ लोग अति उत्सुक। उसी समय यानी कि देश आज़ाद होने वाली रात लगभग 12 बजने में कुछ ही समय बाकी थी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच शुरू करते हुए कहा, At the stroke of midnight hours, when the world sleeps, India will be awake to life and freedom. और ठीक रात 12 बजे शंख बजने लगे, चारों तरफ घंटियां बजने लगी और हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। चारों तरफ सब भारत माता की जय जयकार कर रहे थे, गांधी जी के नाम का गुणगान कर रहे थे। काफ़ी लोग जो अपने घरों में रेडियो में भाषण सुन रहे थे, उनकी खुशी का ठिकाना न था। रात भर बारिश के बाद दिन के जगमग आकाश के साथ जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रीगण ने शपथ ली और ब्रिटिश का झंडा उतारकर भारत देश का तिरंगा हवा में लहराने लगा, जिसे देख सब गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। लोगों के आंखों में आंसू बरस रहे थे और होठों पे मुस्कान। लगभग 200 साल बाद इंतजार के बाद यह दिन किसी चमत्कार से कम न था। जब दिल्ली में तिरंगा लहराया जा रहा था, उसी समय महात्मा गांधी दूर पश्चिम बंगाल में वहां पर राज्य में शांति लाने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के भाषण को पूरे देश ने सुना, पर महात्मा गांधी जी उनके भाषण को नहीं सुन पाए। जितनी खुशी हमें आज़ादी की थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने का था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा, लगभग 3,46,000 वर्ग में फैला हुआ हिस्सा टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते जो लोग भाई थे वह आज दुश्मन बन गए थे और एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जिसमें एक बना हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। देखते देखते चारों तरफ दंगे होने लगे। इन दंगों में जो जिस देश में सुरक्षित महसूस करता वहीं चला गया। इन दंगों में लगभग हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, हजारों अपनों से बिछुड़ गए। और यह सब खेल अंग्रेजों के द्वारा खेला गया था, डिवाइड एंड रूल। वह सिर्फ अंग्रेज थे जिन्होंने भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम जातियों में डिवाइड एंड रूल की नीति चलाई, वरना भारत में सब भाइयों की तरह रहते थे। और एक बड़ी वजह यह भी रही कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू को मंत्री बनाने का वादा गांधी जी कर चुके थे। तब जिन्ना ने अलग देश की मांग की और यह सारा फसाद शुरू हुआ जो 15 अगस्त पर जाकर ख़त्म हुआ।
ब्रिटिश ने हम पे इतने जुल्म किए, तब भी धर्म से भरे हमारे संस्कार हमने अंग्रेजों को बारातियों की तरह विदा किया। हमने उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया और 1 साल के अंदर सारे ब्रिटिश सैनिक भारत से चले गए। तो दोस्तों, यह थी भारत के आज़ादी की कहानी। क्या हमने मान बनाए रखा हमारे सारे शहीदों का, हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने आज़ाद भारत के लिए इतने जुल्म सहे? यह सोचने वाली बात है। दोस्तों, यह थी आज़ाद भारत की कहानी, 14 अगस्त 1947 की रात की कहानी, जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दें। और भारत माता के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स।